13 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम बाला कैसे होगा? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नजदीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है, पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो, पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा। जब भक्ति शुरू होगी, इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं। यह होते हैं यहाँ, सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं। वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी? नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहां नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वह वहां नहीं मना सकते। यह सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि यह पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए, हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं। भारत वाइसलेस था तो सारी दुनिया वाइसलेस थी। भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे। भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी यह पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वाइसलेस बनने में लगते हैं? टाइम तो लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा। यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं, कहते क्या है? परमपिता परमात्मा, लेकिन बुद्धि में कौन नहीं आता?
कौन नहीं आता? पीछे चल जाओ। परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, लेकिन कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता। परमात्मा तो फिर भी आ जाता है, लेकिन कौन बुद्धि में नहीं आता? कौन नहीं आता? परम पिता नहीं आता बुद्धि में। तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे, यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष के बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं। कितनी नदियां हैं? कितनी है? कितनी? बाबा कह रहे 3 नदियां हैं ही नहीं। कितनी है? आपको नहीं पता? भक्ति मार्ग का भी पता नहीं? गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाप कहते हैं तुम्हारी यह गीता गुप्त है। तो यह समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है 1 लाइफ। फिर 2 युग है ज्ञान की प्रारब्ध, ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है, ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है। फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, आगे तुम अज्ञान की नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो। वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दलदल में मनुष्य फंस जाते हैं। और जब एकदम गले तक आ जाते हैं तब बाप फिर आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है, पकड़ने के लिए तो चाहिए ना, बाबा को भी पकड़ के ऊपर उठाने के लिए कुछ तो चाहिए। पूरे ही डूब जाएंगे तो फिर, इसीलिए वो ब्राह्मण चोटी, उनको क्या बोला है? ब्राह्मण चोटी काशी नगरी, इसके लिए क्या बोला है? वो अलग हो गई छिटक के, क्योंकि उसको पकड़ के तो ऊपर उठाना है। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होगा तो 1-2 को उठाते हुए माला तैयार होनी है ना, तो सब थोड़ी ना डूब जाएंगे। जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने के लिए तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि यह भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई है, अखबारों में धूम मच गई है। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी। अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम वाला होगा। अभी विचार करना है क्या करें जो समझें। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कोरोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, किसका? श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, लेकिन कोरोनेशन कहाँ? दिवाली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भक्का होता है। वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहां होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहां दीपमाला आदि नहीं मनाते। कहाँ दीपमाला नहीं बनाते? जाना है उनके साथ? कहाँ दीपमाला नहीं मनाते? ऊपर क्या बोला? दिवाली पर कोरोनेशन होती है,
बड़ा भपका होता है, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहां होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहां दीपमाला आदि नहीं होती। ऊपर तो बोला ना, वहां बड़ा भपका होता है, कहाँ? सतयुग में। तो बोला वहां दीपमाला होती नहीं, वहां तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, वहां फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, न कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योति नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते। तो अब यह तो सब पतित है, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर आते हैं कि जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई है अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसे देना भी क्या है? किसी को पैसे देके अपना काम करवा लेना, ये क्या है? रिश्वत। बेकायदे हो जाता है। क्या है ये? बेकायदे हो जाता है। आजकल रिश्वत बिगर तो काम ही नहीं होता। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों ही एक हो जाए, फिर कोई अंतर रहा? तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको, तुम्हें प्रयास ना करना पड़े, न तन का न धन का। योग बल इतना हो कि प्रकृति तुम्हारे लिए सारी ही व्यवस्था करे। भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बेहद का वर्षा लेने के लिए। ज्ञान किसमें है? चित्रों में है। तुम्हारा अपना थोड़ी है ज्ञान। किसने दिया? भगवान ने दिया। तो हम बड़े ज्ञानी हैं ये कह सकता है कोई? ज्ञान आपकी अपनी क्रिएशन है? नहीं है ना। तो जो चीज आपकी अपनी है ही नहीं। योग क्या है? योग में आपकी अपनी मेहनत है, वो आपका अपना पुरुषार्थ है। तो उसको कहेंगे कि ये इसको क्या करना है, इसको जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं। ज्ञान तो भगवान ने दिया है, आगे चल के और गुह्यो गुह्यो बातें समझाएंगे। जब जो समय आएगा बाबा ही हमें नई बातें समझाएंगे। तो वो ज्ञान चित्रों में है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बेहद का वर्षा लेने के लिए। वह है ही गुप्त जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज हैं। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार ही नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। यह 2 बातें हैं मुख्य। इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। ज्ञान तो सूक्ष्म है ही, लेकिन याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भले बाहर में चक्कर लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवीय गुण भी धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। भले स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए ना देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, वह ज्ञान का सागर है। तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह है परम आत्मा। परम धाम में रहते हैं, इसीलिए परम कहा जाता है। वह तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे कि ये पूरा ज्ञान का सागर बने। बाप भी ज्ञान का सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। कौन ज्ञान के सागर? जो पास विद ऑनर होते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। यह जो कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजों में, यह सब हैं गपोड़े। आत्मा छोटी नहीं होती तो कैसे होती है? आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है कि पास विद ऑनर जो बन गए उनकी आत्मा ज्यादा छोटी थी और हमारी आत्मा थोड़ी मोटी थी। हाँ, आत्मा ने एक्सरसाइज नहीं की तो मोटी हो जाएगी ना। शरीर से अलग नहीं होगी, वापस आए अलग जाए, नहीं करेगी तो क्या हो जाएगी? यहीं बैठी रहेगी मिट्टी में। तो फिर छोटी बड़ी नहीं होती, कैसे पता चलता है?
जो सूक्ष्म बुद्धि, अच्छी बात है। यही तो बोला कि जितनी गहराई है आपके अंदर, एक होता है उथलापन, उथलापन समझते हो, कोई चीज, हाँ, तो वो क्या होती है, ज्यादा ऊपर नीचे होती है। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, एम्प्टी वेसल मेक्स मोर साउंड, ऐसा बोलते हैं ना? नहीं, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, उसको ऐसा बोला जाता है। एम्प्टी माना पार्शियली एम्प्टी बोल दो उसको, हिंदी में वैसा बोलते हैं, ऐसा इंग्लिश में, कोई नहीं। हम लोगों को ये समझना है इसमें कि ज्यादा उथलापन जो होगा तो छोटी छोटी परिस्थितियों में क्या होगा, लहरें उठेंगी, बहुत ऊंची ऊंची लहरें। सागर की क्या विशेषता होती है, सागर को गहरा क्यों माना जाता है? अंदर से एकदम कैसा है, शांत, और ऊपर से लहरें हैं। माना बच्चों को सुधार करने के लिए टीचर अगर ऊपर से स्ट्रिक्ट है और मन से कैसा है, एकदम बहुत महीन सूक्ष्म, तो हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो ऐसा थोड़ी है कि सदगुरु का स्ट्रिक्ट रूप धारण करता है तो वो पूरा हिल जाता है अंदर से भी, ऐसा कहेंगे कि बाप रे ऊपर से, ऐसा कैसा भगवान? तो बाबा ने पहले ही बता दिया, पहले बाप के रूप, माँ के रूप में बहुत प्यार से समझाएंगे। फिर तुम नहीं समझे, शास्त्रों में ही ऐसा लिखा है कि बच्चा जब छोटा हो 5 वर्ष तक उसको बहुत प्यार देना चाहिए, फिर उसको थोड़ी समझ देनी चाहिए, फिर उसके बाद पिटाई विटाई का भी है कुछ ऐसा, वो बाबा बताते हैं 10 वर्ष तक। उसके बाद पिटाई, उसके बाद नहीं, 10 वर्ष तक उसकी पिटाई आप कर सकते हो, फिर उसके ऐसा कुछ है बाबा बताते। हाँ, फिर मित्र बनाना चाहिए। अगर तो बच्चा इतना समझदार है तो ही मित्र बनेगा, अगर 10 साल के बाद भी वैसा का वैसा गधा है तो फिर तो पिटेगा ही ना। उसकी बात नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पुरुषार्थी है उनकी बात है कि 10 वर्ष में डंडे वंडे खा खा के काफी परिवर्तन आ जाता है। 5 वर्षानी लाड़ंती, 5 वर्ष तक खूब लाड प्यार दो, 10 वर्ष तक ताड़ंती नहीं, हाँ, जो भी, अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए, अगर आप कम टाइम लेके चलोगे तो जल्दी सुधर जाओगे ना, इसलिए 10 ही ले लो। हाँ नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम बच्चों को थोड़ा एडवांस में रहना है ना, तो 10 वर्ष मान के चलो, 10 वर्ष तक क्या है, ताड़ना, और उसके बाद फिर मित्रवत व्यवहार होगा। बाबा आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये तो मेरा फ्रेंड है, मतलब समान बन गया। कोई कोई का होगा ना टाइम पीरियड, 5 वर्ष तक खूब लाड प्यार लेते हैं, फिर जब तक 10 वर्ष के हो जाए या आगे के 10 वर्ष, सबका अलग, नहीं बेहद के नहीं, हद प्रॉपर वाले फिर वो तो सेकंड वेकेंड होते हैं, 1 सेकंड बेहद हद। हम ये बात कर रहे थे कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा में गहराई होती है। क्या बोला है बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थी की क्या क्या परिभाषाएं बताई है याद? नहीं, अव्यक्त वाणी में खास एक बोला है, तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है इसको। कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं, किसी को याद नहीं, मैया बताएगी फिर, बताओ। बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं समय पर याद आना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। बाबा ने शिक्षा दी है संकल्प के लिए, वाचा के लिए, कर्मणा के लिए, वृत्ति के लिए। आपके संकल्प चल गए बहुत सारे ऊपर नीचे, व्यर्थ पर चिंतन, और आपको याद ही नहीं आया कि ये तो पर चिंतन है, चलाते चले गए तूफानी, फिर आपको याद ही नहीं आया कि इसको रोकना है। आपकी वाचा से पर चिंतन निकल रहा है, फलाने ऐसे हैं, वहां ऐसे है, पूरा आपने 1 घंटा बर्बाद किया, आपको याद ही नहीं आया कि मैंने तो पर चिंतन किया। तो इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा माता मम्मा क्या कहती थी, एक बार जो भूल हो गई वो दोबारा ना हो, इसको कहेंगे। ये परिभाषाएं याद नहीं रहेंगी तो हम बनेंगे कैसे? अभी तो यहाँ ही नहीं है तो जीवन में कैसे आएगा? आप कल्पना करो इस चीज की। हम तो चाह के भूल नहीं सकते ये 2 लाइनें कि तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता है। कोई नींद में से उठा के पूछे तो भी याद है, कैसे चलेगा?
आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। यह जो कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय, यह सब हैं गपोड़े। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। क्या बोला? हम क्या समझते हैं, मुझे ये साक्षात्कार हुआ, ये सच्चाई है। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारी जो भावना है उसका को तुम्हें पिक्चर दिख रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई, ये ड्रामा में नूंद है, जिसके अंदर जैसी भावना है। गणेश के लिए भक्तों में भावना है तो उनको गणेश का साक्षात्कार होगा। आपको किसी व्यक्ति विशेष में भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, तो फिर क्या है, ये आपकी भावना का आपको फल मिला कि चलो आगे बढ़ो। भक्ति तो छूटी नहीं है, हाँ, कि अव्यक्त तक एकदम पहुंच पाए। तो क्या करो, आगे बढ़ो। तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाए तो फिर क्या करो, समान बनो। बाबा को दरकार ही ना पड़े तुम्हें साक्षात्कार कराने की, क्योंकि समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तुम अगर इतने समझदार बन गए तो फिर बाबा को ये बंद आंखों के साक्षात्कार की दरकार है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। और ये जो साक्षात्कार बोला, कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय दिखता है ना, लाइट ही लाइट दिखी, ये सब क्योंकि आपके मन में भक्ति मार्ग का सुन सुन के बहुत भरा हुआ है कि ऐसे प्रकाश आत्मा दिखती है, आत्मा में से, तो आपको वही वही दिखता रहता है, सबको नहीं दिखता। ज्ञानी तो आत्माओं के को पता है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म होती है। बाबा हमें बताते हैं कि किसी को मलेरिया होता है, उसका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें कीटाणु होता है। मलेरिया का कीटाणु इन आंखों से दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोप में दिखता है, वो हिलता हुआ, उसके अंदर भी आत्मा है। तो वो कितनी महीन है, कल्पना करो। और आप कह रहे हो हमें तो रोशनी दिख रही है, आत्मा दिख रही है। आपको अपनी भावना का फल मिल रहा है ताकि आप और आगे बढ़ो, बाकी वो सच्चाई नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने वाली चीज नहीं है। उसमें तो स्वरूप में जब निष्ठ हो जाओगे ना, तो समझ को ही साक्षात्कार कहा। आपने आत्मा की सूक्ष्मता को समझ लिया। आत्मा मतलब ये, आत्मा कभी विनाश होती है? अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय, ऐसा होता है? अगर वो आत्मा बन गई तो वो कभी मरती नहीं है, माना उसको कभी अनिश्चय आता नहीं है। उसको कोई शस्त्र मार नहीं सकता, कोई ज्ञान का तीर मार दे, कोई उसका अपमान कर दे, उसे बुरा लग जाए ये कभी, क्योंकि वो आत्मा है। फिर अग्नि उसको जला नहीं सकती, काम विकार की अग्नि हो, क्रोध की अग्नि हो, उससे वो प्रभावित कभी आत्मा हो ही नहीं सकती। उस आत्मा की जो गुण है उनको समझ लिया उसने, अब वो बना प्रैक्टिकल में आत्मा। वो बिंदी वाला अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जीवन में रहते हुए जब आत्मा होता है, शरीर से जो डिटैच हो जाता है, वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, और वो गुण जीवन में आ गए तो आप बन गए आत्मा। तो आत्मा कितनी महीन है। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए। लो, एक तो कर रहे हैं साक्षात्कार, फिर इसमें भी क्या चाहिए आपको, समझ चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार, बात एक हो जाएगी, क्योंकि आपको तो पॉइंट ऑफ लाइट दिख रहा है। आपको पता कैसे चले कि आत्मा है कि परमात्मा है, कैसे पता चले? क्योंकि जो आपको दिखता है वो आपसे अलग है जो आपको दिख रहा है। जब आप खुद आत्मा बनते हो तब आप खुद शरीर से अलग होके शरीर को देखते हो, बहुत अंतर है। आत्मा इस शरीर में बैठ के कोई दृश्य देख रही है तो वो आत्मा खुद थोड़ी है, वो उसको तो कोई पिक्चर दिखाई, जैसे आप यहाँ बैठे हो टीवी देख रहे हो, और आप खुद वो आत्मा स्वरूप में निष्ठ है और अपने शरीर को देख रही है, वो उसकी अपनी क्रिएशन है। साक्षात्कार अपनी क्रिएशन कभी भी नहीं है उसका। इसलिए तो बोला साक्षात्कार से कोई भी विकर्म विनाश नहीं होते। आपने थोड़ी मेहनत की, भक्ति मार्ग का संस्कार है तो आपको दृश्य दिखते रहते हैं। हमने क्रिएट किया ना वो, हम उस पॉइंट में टिके हुए हैं कि ये मैं हूँ, और फिर वो दिख रहा है। तो वो कोई और हमें नहीं करा रहा है, हमें समझ मिली है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो ऐसे रोशनी दिख रही है, ये सब हो रहा है, वो हमारी कोई ऐसी, वो एक अलग चीज है कि हम रेस फैलाते हैं, वो हम अपनी क्रिएशन। लेकिन जो आपकी अपनी क्रिएशन नहीं है उसकी बात करते हैं, उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते। बाप ने रियलाइज कराया है, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ,
समय पर आकर सबकी सद्गति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ न सके, है ना। दशहरे तक तो उम्मीद है वापसी की, दशहरे से पहले उम्मीद नहीं है। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। चलो भाई, आज डेट मतलब हमारी तरफ से यह हिसाब भी तुम निकालेंगे। निकाल लिया हिसाब सब? पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। टीचर समझदार बनाते हैं ना, सब तुम्हारे पीछे लगे हैं, तब जाके इतने समझदार बने हो। ये ज्ञान तुम्हारा अपनी प्रॉपर्टी ना थी ना अभी भी है। बाप ने मेहनत की तुम्हारे पीछे, टीचर ने तुम्हें क्लैरिफिकेशन दिया, अब जाके तुम प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा करके उसको धारण कर रहे हैं। तो फिर क्या है, किसने बनाया? ऐसे नहीं अब हम समझदार बन गए, ऐसा नहीं। बाप ने हमें अभी समझदार बनाया। अभी तुम जानते हो भगवान बिंदु स्वरूप है। लो, सारी दुनिया जानती है कि भगवान निराकार है बिंदु, अभी तुम जानते हो वो बिंदु स्वरूप है। स्वरूप जब जोड़ा तो फिर बात बदल गई। स्वरूप कैसा होता है? रूप होता है। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। झाड़ कितना बड़ा है, आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। क्या बोला? कैसे बने? अच्छी बात है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं। नहीं तो है सेकंड की बात। हद का बाप तो जन्म बाय जन्म नया मिलता है। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान जाकर रहेगा, बाप को याद करना और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवीय गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसीलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने जास्ती की है यह भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो। तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने? सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, जरूर उसने भक्ति भी की है, जास्ती भक्ति भी की है। बाबा नाम तो लिखते हैं। कुमारिका है, जनक है, मनोहर है और गुलजार है। कौन कौन है? हाँ अब बताओ, कौन कौन है? अब पनिशमेंट शुरू होगा, बहुत हो गया। हाँ, कुमारिका है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है। नंबरवार तो होते हैं ना, यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते, इसलिए अब खड़ा रखेंगे, ठीक है ना। जो भी नींद करने वाले हैं, तो क्या है कि थोड़ी भी, बाबा कहते हैं ना, अच्छे अच्छे सुनने वाले हों तो सुनाने वाले को क्या आता है? उमंग, उत्साह आता है कि वाह ऐसा ऐसा। और कोई भी ऐसे उदास देखे तो फिर ऐसा लगता है पढ़ के पूरा करो। तो अगर आप लोगों को वैसा वाला पसंद है तो भी हम कर सकते हैं ऐसा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पढ़ के खत्म करो, सामने देखो ही ना, पता नहीं कितने आंखें खोल के बैठे।
यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं है। तो वो सब क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। पवित्र तो बनते नहीं है, जो बन सकते हैं उनके साथ मेहनत करनी चाहिए, या जो पवित्र बनते ही नहीं है उनसे कुछ सेवा मिल जाए, कुछ आगे बढ़ा दे हमारी सेवाएं, तो उनके स्वार्थ के लिए उनके पास जाना चाहिए। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने, अब बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए, जाना ना पड़े बड़े बड़े आदमियों के पास अपने काम करवाने के लिए। योग बल इतना धारण करना है जो सब काम आपके सहज सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, देह भान को, देह अभिमान को नहीं, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण क्या है, देह भान। देह अभिमान नहीं बोल रहे, ध्यान रखो इसका। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का सदा काल का वैराग्य नहीं हो सकता। क्या बोला, जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का, छोटे छोटे स्टेप तो लोगे ना, आज से ये छोड़ा, आज से मैंने ये छोड़ा, सदा काल का कभी तुम्हारा हो नहीं सकता, क्योंकि देह भान से वैराग ही नहीं आया। जरा सा किसी ने कुछ बोला, तुम्हारा देह भान आ गया, क्रोध आ गया, हाँ, तो इसको कहेंगे कि तुम्हारे देह भान से वैराग आया। नफरत आनी चाहिए, किसी एक गलत संकल्प के उठने से भी क्या होना चाहिए, अपने से नफरत आनी चाहिए, तब कहेंगे तुम्हें बहुत वैराग है। अरे मेरा तो एक व्यर्थ संकल्प भी ना चले, इसको कहेंगे वैराग। ढेर सारे चल गए, होश ही नहीं है, इसको कहेंगे वैराग आया। देह अभिमान से वैराग आया कि चलो मुझे अहंकार नहीं आना चाहिए, पोलाइट रहना है, ये नहीं। लेकिन देह के भान से भी वो जो सूक्ष्म में तुम्हारी फीलिंग आती है, तुम्हें अपमान फील होता है, सबको होता है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हमें नहीं होता, लेकिन ये बात समझने की बहुत सुंदर है, इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं कि अभिमान जो हमें सूक्ष्म में आए, लेकिन आपको उससे घृणा हो कि ये क्यों आया, आपके मन में ही आया, किसी को पता नहीं चला कि बाहर से क्या हुआ इनको, लेकिन आपको उससे नफरत हो कि बाबा नहीं, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ। इसको कहेंगे देह भान से भी अब क्या आ रहा है, उस देह भान में दूसरे को भी दुख नहीं दिया, अपने ही मन में दुखी हो रहा है, लेकिन उससे भी वैराग। आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है ना, तो आपको दुखी करने वाला कोई दूसरा है या आपकी खुद की कमी कमजोरी आपको दुखी कर रही है। कभी उंगली उठा सकते हो दूसरे के ऊपर, और अगर उठ रही है उंगली तो क्या हो, मूर्ख हो ना। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोला, संबंधों से वैराग आ गया वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होगा, जब देह भान से वैराग आएगा तो पुरुषार्थ में कभी बोर होंगे कि कितना टाइम यही करने का, कुछ नया मिले, कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि देह भान नहीं अच्छा लग रहा ना, तो उसको मिटाने के लिए क्या करेंगे, मुझे सालों भी लग जाए। क्यों कोई कोई को देखते हो कि उनकी निरंतरता जाती ही नहीं, इतने सालों से लगे तो भी थकते ही नहीं, उनको लगता है कल की बात है, अभी अभी तो ज्ञान में आए थे। साल तो क्या है, केवल एक काउंटिंग करें तो पता चलता है इतने साल हो गए, नहीं तो उमंग उत्साह वैसे का वैसा। क्यों, क्योंकि बहुत उमंग है कि देह भान से छूटना है, एक ही तो बार मौका मिला है, और उसमें भी हम बोर होके बैठ जाए, कोई और जन्म मिलेगा क्या इस देह भान से ऊपर उठने का, आत्मा को अलग महसूस करें, सब विकारों से डिटैच, कोई संकल्प नहीं। जैसा बाप 5000 वर्ष के लिए रहता है वैसा तुम्हें कुछ
वर्ष के लिए ही मिल जाए संगम पे, कितनी बड़ी प्राप्ति है ये, छोटी मोटी प्राप्ति नहीं है। अभी कुछ सेकंड के लिए कभी डिटैच होते हो तो कितना हल्कापन महसूस होता है, जिंदगी भर वो अनुभव नहीं भूलता। जिनको भी होता है, सबको होता है कभी ना कभी। क्यों? बाबा चाहता है कि बच्चे थको मत, ये तुम्हें हमेशा के लिए मिलने वाला है, ये हल्कापन। और वो भी चलते फिरते, सब कुछ करते हुए तुम्हें लगेगा मैं यहाँ हूं ही नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तो अल्पकाल का साक्षात्कार किया कि नींद में रहता था तो भी जैसे मैं उड़ता रहता था। इच्छा तो होती है ना ऐसी अनुभूति करें, नहीं तो नींद में होते हैं कितने हम जड़वत होते हैं, लेकिन उसमें भी लाइव महसूस हो आपको, उड़ता हुआ उठो तो ऐसा लगे कि ये नहीं कि आलस ये वो कुछ भी ना हो उसमें, उठा और फिर योग में टिक गया। मतलब वो जीवन आपका कैसा होगा, सोचो तो सही। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कोई के लिए तो अभी भी ये भी क्या है, बहुत बड़ी बात है ना, संबंधों से वैराग आ जाए। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग आ जाता है। लो, बाबा ने एकदम दुनिया में ही फेंक दिया, ये तो दुनिया में भी आ जाता है कईयों को, और घर बार छोड़ के चले जाते हैं ना। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, देह भान के भी क्या है, एक स्वरूप नहीं है कि बस मैं आत्मा हूँ, आत्मा अलग शरीर अलग, वो भिन्न भिन्न रूपों से आता है। उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना। देही अभिमानी बस मैं पॉइंट हूँ नहीं, वो स्थिति ही आपकी बन जाए, ऐसी स्थित हो जाओ उसमें, तब कहेंगे स्थिति बन गई। यह विधि है बेहद के वैरागी बनने, काफी क्रिटिकल सी विधि है, लेकिन यही विधि है और कोई इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर प्राप्ति कितनी बड़ी है, छोटी मोटी लगती है आपको? जिनको कभी ना कभी ये अनुभूति हुई है कि हाँ मैं एक अलग आत्मा हूँ, अगर आपको कोई बोले कि ये आपको हमेशा के लिए मिल सकता है, और सबकी अनुभूतियां सुनी है मैंने कभी ना कभी कि डिटैच हो गए, हल्का हो गया कुछ सेकंड के लिए। अगर कुछ सेकंड में आपकी ये हालत है, सोचो मिनटों के लिए आने लगे आगे चल के, तो बोलोगे ना बस बस बाबा और मैं सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। परिवर्तन किससे होगी? आपके संकल्प से। अगर कोई परिस्थिति काले बादलों जैसी दिख भी रही है तो किस वजह से? आपके कमजोर संकल्पों के कारण। आप चाहो तो वो परिस्थिति आपको कैसी दिख सकती है, वो बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। है काले बादल आ रहे हैं, लेकिन आते आते आपका संकल्प मजबूत हो तो। अच्छा, ओम शांति।